बैम्बू एरोप्लेन पेट्रोल बंक। रामापुर नाम के गांव में नागू नाम का व्यक्ति बैम्बू बेचते हुए जिंदगी गुजारता था। नागू उस गांव के बैम्बू बगीचे से बैम्बू लेकर बेचता था। नागू का बिट्टू नाम का बेटा था। नागू का भाई राजू एक बाइक मैकेनिक था। राजू का व्यापार अच्छा ही चलता था। राजू बहुत होशियार था। अपने पास आए गाड़ियों को बहुत कम समय में ही रिपेयर करके देता था। एक बार एक व्यक्ति राजू के पास अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने के बाद राजू से, मैंने अपनी गाड़ी को बहुत जगह पर सर्विसिंग के लिए दिया है, लेकिन हर बार वे कोई न कोई पार्ट गया है और उसे बदले हैं ऐसे कहकर एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, लेकिन तुम जब तक जरूरी ना हो वैसे करते नहीं हो। यूँ कहा। तब राजू, सर, अन्याय करके कमाए पैसे अपने हाथ में कभी नहीं रहते सर। वैसे आप पेट्रोल उस नारंग से ही डलवा रहे हैं क्या? यूँ पूछा। तब वो व्यक्ति, हाँ राजू, उसी से भरवा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? यूँ पूछा। तब राजू, वो नारंग कहीं का मिलावटी पेट्रोल बेचता है सर। वो मिलावटी पेट्रोल अपनी बाइक में भरवाओगे तो आपकी बाइक तो गई। यूँ कहा। तब वो व्यक्ति, क्या करूँ राजू, हमारे गांव में वो नारंग का ही पेट्रोल बंक है। हमारे पास दूसरे ऑप्शन ही नहीं है। दूसरों को बंक खोलने भी नहीं देता। यूँ कहा। तब राजू, सर, वो नारंगी बहुत कहने पर भी वैसा ही करता है सर। किसी दिन उस पर कंप्लेंट देना चाहिए। यूँ कहा। वो व्यक्ति वहाँ से चले गया। घर पर राजू देखा कि बिट्टू बहुत डल था। राजू बिट्टू से, क्या हुआ बिट्टू, इतना डल हो, क्या हुआ? यूँ पूछा। बिट्टू, कुछ नहीं हुआ चाचा जी, हमारी क्लास में चिन्नू है ना। यूँ कहा। राजू, चिन्नू यानी वो पेट्रोल बंक नारंग का बेटा ही है ना? बिट्टू, हाँ चाचा जी, वो नारंग का ही बेटा है चिन्नू। हाल ही में चिन्नू को उसके पिता ने एक एरोप्लेन खरीद कर दिया है, कह रहा था। मैंने उससे पूछा कि एक बार मैं उस एरोप्लेन में बैठ सकता हूँ क्या, तो वो कहा कि हम लोग हाई क्लास है, हमेशा ऊपर ही रहते हैं, तुम लोग लो क्लास हो, तुम्हें नीचे ही रहना चाहिए। यूँ कहकर चिढ़ाया चाचा जी। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। यूँ कहा। तब राजू, दुखी मत हो बिट्टू, उसे बस पैसे होने का घमंड है। यूँ कहा। तब नागू, एरोप्लेन सिर्फ उसी के पास ही है क्या? हम भी एक एरोप्लेन बनाते हैं। तब राजू, ऐसे कैसे बना देंगे भैया, हमारे पास पैसे नहीं है, वो मटेरियल के लिए बहुत खर्चा होगा। तब नागू, प्लेन बनाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम उस प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी ले लो। तुम वैसे भी इस गांव के बड़े मैकेनिक हो ना, तुम्हारी ये मैकेनिक की जानकारी का इस्तेमाल करके उस प्लेन को उड़ाओ। राजू, वैसे प्लेन को किससे बनाओगे भैया? नागू, और किससे? बैम्बू से। यूँ कहा। वो सुनकर राजू बिट्टू दोनों हैरान हो गए। जैसे कहा वैसे नागू बहुत मेहनत करके बैम्बू से प्लेन बनाया। बिट्टू वो प्लेन लेकर गांव में अपने दोस्तों को दिखाया। उसके फ्रेंड्स वो बैम्बू प्लेन देखकर हैरान हो गए थे। वो देखकर चिन्नू को जलन हुई। चिन्नू, क्या रे, बड़ा आया बैम्बू प्लेन लेकर, तेरा प्लेन मेरे प्लेन से ज्यादा उड़ पाएगी क्या? यूँ कहा। बिट्टू, हाँ उड़ेगी, ये मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों मिलकर बनाए हैं। बैम्बू से बनाने की वजह से इसका वेट बहुत कम है और नीचे गिरने पर भी टूटेगी नहीं। प्रोटेक्शन के लिए इसे बहुत मजबूत बनाया है। यूँ कहा। चिन्नू, मेरे पिताजी का लाया हुआ प्लेन उससे भी ज्यादा अच्छा है, चाहो तो दोनों मुकाबला करते हैं। यूँ कहा। तब वहाँ नारंग आया। नारंग, क्यों रे बिट्टू, मेरे बेटे के साथ मुकाबला करोगे? तुम जीत नहीं सकते रे। कल हमारे गांव वालों को इकट्ठा करेंगे, दोनों में कौन जीतेगा देखते हैं। यूँ कहा। इस तरह गांव वाले बिट्टू चिन्नू का प्लेन चैलेंज देखने के लिए आए। चिन्नू बिट्टू दोनों नारंग के बंक में पेट्रोल भरवाए। मुकाबला शुरू हुआ। दोनों अपने अपने प्लेन में उड़ते हुए जा रहे थे। एक से बढ़कर एक तेजी से जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर में ही चिन्नू के प्लेन का इंजन खराब हो गया। वो प्लेन इधर उधर उड़ने लगी। कुछ देर में ही प्लेन गिरने ही वाली थी कि बिट्टू एक रस्सी फेंककर चिन्नू को पकड़ लिया। चिन्नू का प्लेन टूट गया।
चिन्नू को बचाने के लिए सब लोग बिट्टू की प्रशंसा किए। नारंग, बिट्टू मुझे माफ करो, मैंने तुम लोगों को कम समझा। यूं कहा राजू। नारंग जी, आपको मिलावटी पेट्रोल डालते हुए आज वही आपके बच्चे की जान का जिम्मेदार होता। कम से कम अब से तो भी स्वार्थ छोड़कर अच्छा पेट्रोल बेचिए। नारंग, जरूर राजू, अब से मैं सही तरह से बेचूंगा। यूं कहा सब लोग बहुत खुश हुए।